पीछे ले, ठीक है, जल्दी लेके आओ। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे थे। लॉगरिथम फंक्शन का या कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिनका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा टफ हो, उनको लॉग में कन्वर्ट करके, है ना, उनके आगे हम लॉग लेके लॉग में कन्वर्ट करने से उन फंक्शन का डिफरेंशिएशन इजी बन रहा था, और इजी बनने से हम उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे थे, है ना। तो लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो। फंक्शन तो लॉगरिथम वाला नहीं था, हम उसको जबरदस्ती बनाए हैं, और इसलिए बनाए हैं क्योंकि उसको सिंप्लीफाई किया जा सके, उसको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो, इसीलिए हमने उसके लॉग लिया है, और लॉग लेने के बाद उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो 5.5 में एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, और ये हमारे पास है cos x पावर y इक्वल्स टू cos y पावर x, ये तुम्हारे पास है। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। cos x पावर y माइनस cos y पावर x इक्वल्स टू लिख देता हूं 0। अब इसमें सर बेस और, हाँ बोलो बेटा। तो दोनों साइड लॉग ले जाने से इजी हो जाएगा। हाँ लोग, अच्छा लोग ले सकते हैं, ठीक है, लोग लेके फिर डिफरेंशिएट कर लो तो भी आसानी रहेगी। ठीक है, जैसा दिव्यांशु कह रहा है कि इसको लॉग लेके भी कर सकते हैं। हाँ, लॉग में यहाँ पे u और v लेके करना चाहता हूँ, डायरेक्ट भी लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लेंगे तो ये क्या बनेगा, लॉग cos x पावर y इक्वल्स टू लॉग cos x पावर y पावर x। और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, जब भी पावर होता है तो वो पावर आगे आ जाता है। ठीक है, जो पावर है वो पावर आगे आ जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा, y log cos x इक्वल्स टू x log cos y, ये तुम्हारे पास आ गया। अब log लेने से ये फंक्शन हो सकता है तुम्हें सिंपल दिखे या नहीं दिखे, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना आसान है। अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यहां पर फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है, कोई मुझे बताएगा कि इसका रीजन क्या है, कि यहां पर फंक्शन को डिफरेंशिएट दोनों नहीं किया वेरिएबल। जा सकता है। दोनों वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल होने की वजह से हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए मैंने लोग लिया। अब लोग लेने से क्या हो रहा है, एक फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेटिव हम जानते हैं। तो अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो बाय डिफरेंशिएटिंग इसको, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा हूं, क्या आएगा, वाई इंटू सिर्फ मुझे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, और इसके साथ दूसरे फंक्शन का सिंपल मल्टीप्लीकेशन, तो ये मेरा cos x प्लस जिसका डेरिवेटिव हो चुका है उसको अब एज इट इज रखना है, तो y का डेरिवेटिव हो चुका है, अब मैं इसको एज इट इज रखूंगा, y एज इट इज। इस log cos x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, और log cos x को हम log x की तरह देख सकते हैं, और log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, तो ये 1 बाई एक्स, लेकिन x की जगह क्या है, cos x, तो हमें cos x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स तुम्हारे पास हो गए, इक्वल्स टू, इधर तुम्हारे पास इधर भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेटिव,
तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव, ऑनलाइन वाले बताओ एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? 1। 1। एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, और इस फंक्शन को हम एज इट इज लिखेंगे log y, ठीक है, प्लस अब जिसका डिफरेंशिएशन किया है उसको एज इट इज रखेंगे, तो x को रखेंगे एज इट इज x, और log cos y को डिफरेंशिएट करेंगे, तो log cos y को भी हम log x की तरह देख सकते हैं। जब इसको log x की तरह देखेंगे, 1 cos y, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो cos y, और अब जब cos y यहां पे आ गया तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे cos y। एक स्टेप के अंदर भी कर सकते हैं, मैं स्टेप थोड़ा ज्यादा लिखना चाहता हूं इसीलिए मैंने ऐसा किया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो dy/dx ये एज इट इज, log cos x भी एज इट इज, प्लस y/cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस यस साइन एक्स। इट इज माइनस साइन एक्स। तो अगर मैं चाहता तो इसी स्टेप के अंदर इसको लिख सकता हूं, ठीक है। अगर आपको फास्ट करना है, आपको एमसीक्यू देखना है, तो इसके लिए डायरेक्ट माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को तो आप इसको बाद में डिफरेंशिएट करेंगे तो अच्छा रहेगा, उसको क्लियरली दिखाई देगा। जो कॉपी चेक कर रहा है उसको पता चलेगा हाँ cos x आपको पता था, फिर cos x आपने डेरिवेटिव किया, उसको दिखेगा। लेकिन जब एमसीक्यू करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इक्वल्स टू 1, इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली हमारे पास आएगा log cos y, प्लस अब देखो x बाई cos y, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन हुआ cos dy बाई डी एक्स। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस लेकिन साइन। वहां cos x नहीं है, वहां पे cos y, तो माइनस साइन y, यस माइनस साइन y dy बाई dx। इज दैट क्लियर? dy बाई dx क्यों आया? जब भी y से रिलेटेड किसी का y से रिलेटेड फंक्शन है, उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, तो आएगा dy बाई dx। अब तुम्हें पूरे क्वेश्चन में निकालना dy बाई dx, क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है, फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां पे dy बाई dx आया है उन टर्म्स को रखेंगे एक साथ, और जहां जहां dy बाई dx नहीं है उसको रखेंगे दूसरी तरफ। एक तरफ रखेंगे dy बाई dx, और दूसरी तरफ वो रखेंगे जहां dy बाई dx नहीं आ रहा है। तो देखो यहां पे सबसे पहले ये वाला टर्म है, यहां से मैं dy बाई dx कॉमन भी ले लेता हूं। जब dy बाई dx कॉमन आएगा तो यहां से बचेगा log cos x, और इस साइड से ये dy बाई dx ये वाला पूरा का पूरा टर्म है वो इस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा तो ये प्लस का बन गया, उसमें dy बाई dx अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो बचेगा x sin y बाई cos y। अब बताओ sin y बाई cos y क्या होता है? sin बाई cos, यस tan y बनेगा, ठीक है। तो ये इधर आके पहले तो प्लस में हो रहा है, फिर यहां पे बन रहा है tan y, x प्लस x tan y, और ये dy बाई dx तो हमने कॉमन निकाला, इक्वल्स टू, अब जो डिवाइड बाई dx जो जिनमें टर्म नहीं है, एक तो ये वाला एक ये वाला, तो इसको भेज रहा हूं उधर, तो यहां पे log cos y ऑलरेडी है, log cos y प्लस ये वाला टर्म प्लस प्लस में आ जाएगा, और sin x बाई cos x क्या बनेंगे? tan x बनेंगे। तो ये तुम्हारे पास हो गया y tan x। तो यहां से तुम्हारे पास dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा log cos y प्लस y tan x डिवाइडेड बाय log cos x प्लस x tan y। ये तुम्हारा आंसर है।
ठीक है, ऑनलाइन वाले बताओ, इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, वापस देख लो, जब भी पावर की फॉर्म में अगर आता है, जब भी पावर की फॉर्म में अगर आता है तो आपको सोचना है कि वो x पावर n या a पावर x की तरह तो नहीं बन रहा है। अगर x पावर n या a पावर x की तरह बन रहा है तो उसको डिफरेंशिएट बिना log लिए किया जा सकता है, लेकिन x पावर n या a पावर x की तरह नहीं बन रहा है, मतलब बेस भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल, तो उस केस में हमें लॉगरिथम लेना पड़ेगा। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? लॉगरिथम लेना पड़ेगा। लॉगरिथम लेने के बाद उसको डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं और इसी तरीके से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में dy बाई dx निकालने के लिए क्या log लेने का जरूरत है? यस सर। क्या log लिए बगैर नहीं कर सकते उसको? एक्स वाई इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई। हाँ, log लेने से आसान बन रहा है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में हम लोग ये देखकर ही लेंगे कि एक्स पावर एन है या नहीं है, ए पावर एक्स जैसा टर्म के अलावा अगर आ रहा है तो ही देख कर लेंगे। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ले रहे हैं। हमारा लोग का टारगेट क्या है? इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके इसको डिफरेंशिएट करना, टारगेट यही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर लोग नहीं लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लोग लिए बिना भी कर सकते हैं। लोग लेने से सिर्फ ये हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन जाए। तो इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। मुझे बताओ, दोनों तरीके से करने की कोशिश करो इसको। एक तो लोग लेकर के और एक बिना लोग लिए। इसको बिना लोग लिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव तुम निकाल सकते हो। यहां पर कांस्टेंट है, यहां पे वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव तुम निकाल सकते हो। और इसका डेरिवेटिव तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे? दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेटिव तुम जानते हो। बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, उसका भी तुम जानते हो, सिंपल ई पावर एक्स की तरह हो रहा है। तो इसका हम बिना लोग लिए करते हैं और लोग लेकर भी करते हैं। ठीक है, दोनों में आंसर कैसे आता है उसको देखते हैं। दोनों चीज सर आपको समझ में आनी चाहिए, हम लोग क्यों ले रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। सर लॉग लेने से बहुत छोटा हो जा रहा है। यस, लोग लेने से लेंथ। बहुत छोटा हो रहा है। अगर आपको एमसीक्यू करना है तो लोग लेने से बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब भी देखो लोग ले रहे हैं। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है, लॉग ई बेसिस पे ई का वैल्यू कितना होता है, और ये यहां पे यूज होने से ये क्वेश्चन जस्ट 1 और 2 स्टेप का हो जाएगा। तो देखो, मैं पहले लॉग लेके करता हूं, तो बाई टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं, तो ये मेरा बन गया लॉग एक्स वाई इक्वल टू, ये बन गया मेरा लॉग लॉग ई पावर एक्स माइनस वाई, और ये मेरे पास बन जाएगा लॉग एक्स वाई। इसको अलग भी कर सकते हो चाहो तो, चलो अलग कर देते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई कर सकते हैं ना सर। लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। यहां पर देखो एक्स माइनस वाई आगे आ गया, तो लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू कितनी है? लॉग ई की वैल्यू 1 है। यहां पर क्या छुपा हुआ है? यहां पर जो नहीं लिखा रहता है वो है ई। बेस अगर ई हो गया तो लॉग ई बेसिस पे ई का वैल्यू हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब ये खत्म हो गया। अब ये खत्म होने की वजह से ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया। तो इसका मतलब आ जाएगा ये 1/x, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ये तुम्हारे पास आ गया 1/x प्लस ये क्या आ गया, लॉग वाई क्या आ जाएगा? यस, 1/y dy बाई डी एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन जब भी कर रहे हैं वहां पर dy बाई डी एक्स लगाएंगे, इक्वल्स टू x माइनस वाई का क्या होगा? x का होगा वन 1 माइनस। और 1 का हो जाएगा माइनस dy बाई डी एक्स। तो इन दोनों टर्म को एक साथ कर लो, 1 प्लस 1/x
इक्वल टू ये टर्म उधर गया, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वन ये माइनस। उधर जाएगा तो 1 माइनस 1/x। तो ये तुम्हारे पास आ गया, dy बाई डी एक्स कॉमन निकालो, 1/y प्लस 1 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो तो x माइनस 1/x। तो तुम्हारे पास dy बाई डी एक्स आ गया है x माइनस 1/x। इसको भी सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस y बाई वाई, y ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस वाई नीचे आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर है। लॉग अगर देखो ई पावर जैसा कुछ अगर आ जाता है, ई पावर जैसा कुछ आ जाता है तो लॉग लेने में कितना फायदा है, क्योंकि लॉग वो पावर आगे आ जाएगी, लॉग ई बेसिस पे ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब भी ई इन्वॉल्व है, जब भी ई इन्वॉल्व है तो उसमें लॉग लेने का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। देखो जैसे कि तुम ई पावर एक्स का भूल गए, अगर एग्जाम में ई पावर एक्स का डेरिवेटिव कोई भूल गया, y इक्वल टू ई पावर एक्स, कोई एग्जामिनेशन में भूल गया कि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वो लोग लेके कर सकता है। इसमें देखो लोग लॉग ई पावर एक्स पावर आगे आ जाएगा और यहां पे क्या बचेगा, लॉग ई। लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, 1। ये हो गया एक्स, यहां पे हो गया लॉग वाई। आप डिफरेंशिएट करो, आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1/y dy बाई डी एक्स, और इधर कितना आ गया, 1। इसका मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ जाएगा, y, और y का वैल्यू कितना है, e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हम भूल जाए तो लोग लेकर भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर तुम चाहो कि y इक्वल टू ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन किस किस को याद है, रिपीट y करिए। इक्वल y इक्वल टू ए पावर एक्स, मैंने कहा कि लोग कहां कहां पे लेना है, एक्स लॉग ए। जहां पर पावर आए। लोग ऐसी जगह लो जहां पे पावर जैसा कुछ दिखे, बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन तुम भूल गए एग्जाम में, मैंने तो फॉर्मूला लिखवाया लेकिन तुम भूल गए, तुम्हें जैसे पता चला कि पावर जैसा कुछ है तो मैं लोग लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो आपने ए क्या किया, लॉग ए दोनों पावर तरफ लोग एक्स। लिया, तो ये लॉग ए एक्स, ये लॉग वाई, और इसमें एक कॉमन आगे आ गया तो लॉग ए। लॉग ए, बताओ लॉग ए कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल कौन कौन है, एक्स वाई जेड, एबीसी तो कांस्टेंट है ना, ई भी कांस्टेंट तो है, लॉग ए वाई भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, तो लॉग ए भी तुम्हारे पास कांस्टेंट है। ये सॉरी पावर यहां पे एक्स आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो, तो यहां पर आएगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये यहां पे क्या हो रहा बताओ, ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, एक्स का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा 1। तो 1 मतलब यही, तो dy बाई डी एक्स मेरे पास आ गया है y log a, और y का वैल्यू कितना है, a पावर x, a पावर x log a। ये तुम्हारे पास है dy बाई डी एक्स, मतलब a पावर x का डिफरेंशिएशन ये है। याद रख सकते हो ना, तरीका तुमको आना चाहिए कि मैं लोग लूंगा, लोग लेके डिफरेंशिएट कर सकता हूं, जिसमें ऐसी ऐसी पावर है वो इनको ऐसे ही याद रख सकता है। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 बहुत आसान आसान क्वेश्चन है।
अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में यही बताया गया है कि प्रोडक्ट रूल से, मतलब मल्टीप्लाई करके करो, बाय एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल, पहले मल्टीप्लाई करो देन फाइंड द डेरिवेटिव, और थर्ड है बाय टेकिंग लॉगरिथम। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को हम 3 डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं और सबका आंसर तुम्हारे पास सेम आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, हो गया एक्सरसाइज 5.5। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक। सर्कल का इक्वेशन किस किस को याद है? अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और लेट्स से रेडियस तुम्हारे पास आर है, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। -2gx। वो तो जनरल इक्वेशन है, ये तो बहुत छोटा है ना, वो जनरल इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर एक सर्कल जिसकी रेडियस है आर, जिसका सेंटर है ओरिजिन, इस सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में। किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखो मैथमेटिक्स है, इसमें हम पढ़ रहे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो सर्कल, ये ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री का ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, इसका इक्वेशन हमने निकाल दिया और कार्टेशियन फॉर्म में निकाला। किस फॉर्म में निकाला? कार्टेशियन फॉर्म में, जिसमें एक्स और वाई, इस तरीके से एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, उनकी हेल्प से जो पढ़ा जाता है वो होता है कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन सिर्फ यही मेथड नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को पढ़ सकते हैं। उसमें तुम्हारे पास एक पैरामेट्रिक फॉर्म, उसमें एक क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या? एक्स और वाई ठीक है, एक्स और वाई अपनी जगह है, लेकिन एक्स भी तो किसी एक वेरिएबल का फंक्शन होगा, एक्स भी तो किसी एक वेरिएबल का फंक्शन होगा। इसी प्रकार वाई भी तो किसी एक वेरिएबल का फंक्शन होगा। जैसे कि इस केस के अंदर मैं इसका इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, एक्स इक्वल टू ए, सॉरी आर है तो आर कॉस थीटा, वाई है तो इसको लिख सकता हूं आर साइन थीटा। ठीक है, इसी सर्कल को या तो तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अगर कोई ऐसे नहीं चाहता है तो उसको ऐसे भी लिख सकता है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर आप इस वैल्यू को, एक्स और वाई को यहां पर पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर एक्स की इस वैल्यू को, वाई की इस वैल्यू को अगर आप यहां पर पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कर सकते हैं, एक्स की जगह रखो आर कॉस थीटा उसका स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा, ये उसका स्क्वायर, कितना आता? सोल्व करो, देखो ये हो गया आर स्क्वायर, यहां पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को तुम जानते हो, इसकी वैल्यू होती है 1, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन तुम्हारे पास आई है, ये जो इक्वेशन है, ये तुम्हारे पास कार्टेशियन फॉर्म को भी सेटिस्फाई करती है। कार्टेशियन फॉर्म में एक्स और वाई दो चीजें होती है ना, एक्स और वाई। एक्स को भी किसी नए फंक्शन के, नए वेरिएबल के फंक्शन की फॉर्म में लिख देना,
y को भी किसी नए वेरिएबल के फंक्शन की फॉर्म में लिख देना। जैसे x था तो मैंने x को थीटा की फॉर्म में लिख दिया, x को थीटा की फॉर्म में लिख दिया, थीटा इज द वेरिएबल, और y को भी थीटा की फॉर्म में लिख दिया। तो मैंने x को भी नए फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, y को भी नए फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो इस तरीके से जो इक्वेशन मेरे पास आती है उसको बोलते हैं इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरीके से निकालेंगे? मतलब बात तो वही है ना, ये चीज लिखना है, ये चीज लिखना है, एक ही बात है। और अगर ऐसी चीज लिखी है तो तुमसे dy बाई डी एक्स पूछा जा सकता है, तो ऐसे केस में क्यों नहीं पूछा जा सकता? ये तो उसी के इक्वल है। तो अगर तुमको ऐसा दे दिया जाए तो डिफरेंशिएशन किस तरीके से निकालेंगे, वो है हमारे पास एक्सरसाइज 5.6 में। देखो एक क्वेश्चन उससे समझते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने सर्कल को लिखा है, वैसे पैराबोला को, एलिप्स को, इन सब को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है x इक्वल टू 280 और y इक्वल टू 80 पावर 4। ये क्वेश्चन मेरे पास है, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा गया है सर ना। सर 280 स्क्वायर। यस आंसर, लेट लेट चेक, चेक करते कितना आता है। x इक्वल टू ऐसा लिखा गया है, y इक्वल टू ऐसा लिखा गया है, x t की फॉर्म में लिखा गया है ना, a इज ए कांस्टेंट, y भी t की फॉर्म में लिखा गया है। x और y को नए वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, और हमसे पूछा है कि सर तुम dy बाई डी एक्स निकालो। हाँ बोलो बेटा। सर x को 280 स्क्वायर लिखा हुआ है। 280 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो यहां पे dy बाई डी एक्स डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, लेकिन अगर ये x दे रखा है, x t का है फंक्शन, तो हम डी कर सकते हैं ना, dx बाई dt निकाल सकते हैं। इस फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, इस फंक्शन को, इस फंक्शन को भी t के फॉर्म में, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, और इस तरीके से हम dy बाई dt दोनों निकाल देंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई डी टी और dx बाई डी टी, इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स। क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स। तो जिस भी वेरिएबल में दिया गया है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद आपको यहां पे वैल्यू पुट करना। तो बताओ इस केस में dx बाई डी टी क्या आएगा, dx बाई डी टी 480 क्या आएगा, 2a कांस्टेंट, टी स्क्वायर का क्या, तो क्या आया 2t, तो 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 480। बताओ dt बाई डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा, यहां पे dt बाई डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा, या ये x है, इसको मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x का 1 नहीं आएगा। पहले मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा था, जितने फॉर्मूले लिखा है वो x के रेस्पेक्ट में थे, अब t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। t t हमारे पास वेरिएबल हो गया, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई dt। क्या हो जाएगा, dx बाई, जैसे y का क्या होता था, dy बाई dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसीलिए, तो यहां पे इसका t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसीलिए dx बाई dt। अब dx बाई dt हम इधर भी t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो 2a की जगह तो 2a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 480। तो यहां पे dt बाई dx लिखने की जरूरत नहीं है ना, है कि नहीं बताओ, जरूरत है ना, जरूरत नहीं है।
क्योंकि तुम t के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हो, जैसा हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। जब भी x का डिफरेंशिएशन करते थे तो वहां dx डिवाइडेड बाई कुछ लिखते तो थे, x के रेस्पेक्ट में तो जो भी डिफरेंशिएशन आता वो लिख देते थे। तो यहां पर भी हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसका dt बाई कुछ और आएगा नहीं, तो यहां पर सिंपली 480 आएगा। अब इसका भी मैंने डिफरेंशिएशन किया, किसके रेस्पेक्ट में किया, t के रेस्पेक्ट में। t के रेस्पेक्ट में किया तो dy बाई dt, dy बाई dx नहीं आएगा, x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूं, t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो ये मेरे पास आ गया dy बाई dt। और बताओ यहां पे क्या आएगा, 480 क्यूब। 480 क्यूब। अब दोनों मेरे पास आ गया, dy बाई dx में निकाल सकता हूं, इसमें dy बाई dt को ऊपर रखूंगा, dx बाई dt को नीचे रखूंगा। मेरे पास ये आ गया 480 क्यूब डिवाइडेड बाई 480। टी स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हुआ, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इज योर आंसर। दिस इज dy बाई dx। कहानी दिमाग के अंदर फिट करो, नया नहीं है। इसमें x और y को नए फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, कौन फॉर्म करता है, ठीक है, नए फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। तो t के रेस्पेक्ट में जिस, अगर यहाँ थीटा आता तो थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, या p आता तो p के रेस्पेक्ट में करते हैं। जो भी नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया गया है उसके रेस्पेक्ट में हम करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये सबको समझ में आया बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा x इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल्स टू दे रखा है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। x और y को किस में एक्सप्रेस किया गया है, थीटा में, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, दैट इज dy बाई dx निकालना, तो इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो चलिए थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो सबसे पहले dx बाई dt, t थीटा। d थीटा, बिकॉज द वेरिएबल इज थीटा। तो बताओ इसका क्या होगा, cos थीटा क्या आएगा, माइनस साइन है, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। क्या थीटा के साथ में यहां पे कुछ और आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, क्यों नहीं आएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, जब उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कुछ नहीं लगाएंगे। माइनस की जगह माइनस, cos 2 थीटा का क्या होता है, माइनस पहले 2 तो साइन देखो 2 थीटा। ये ब्रैकेट लगा देता हूं, cos 2 थीटा को cos थीटा की तरह देख सकता हूं। तो cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का भी करूंगा, टू। इंटू 2 इंटू 2। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इसलिए इसको पहले लिख दे रहा हूं, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं क्या निकाल रहा हूं, dy बाई डी थीटा। तो डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, कॉस थीटा। cos थीटा माइनस 2 cos 2 टू। थीटा। चेक करो इसको, यस। अंदर से ईयरफोन वाला भी बोलता है अंदर से बच्चे तो बोलते हैं, ये ईयरफोन भी बोलता है कि तुम कनेक्टेड हो गए हो, तुम ठीक हो, तुम्हारा बैटरी लेवल इतना है, बार बार डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इन ऑर्डर टू फाइंड dy बाई dx क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। ये इंप्लाइज करेगा dy बाई dx तुम्हारे पास आएगा, दैट इज dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ये cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया, छोटा क्वेश्चन है ना। फंक्शन का अलग फॉर्म आया, डिफरेंशिएशन टफ नहीं हुआ है,
डिफरेंशिएशन तो उतना ही सिंपल है, लेकिन बस नया फॉर्म आया है। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, अभी होमवर्क देखो, कौन कौन सा होमवर्क करोगे, नोट कर लो इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। ठीक है, 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को भी तुम ट्राई कर सकते हो, बहुत लेंदी, बहुत ज्यादा लेंदी है, करोगे तो तुमको पता चलेगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है, नया कॉन्सेप्ट वहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, तुमको कुछ फॉर्मूले और आने चाहिए। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ऑनलाइन वाले कौन बताएगा? स्वागत, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? सर कोई दूसरा डिफरेंट पैरामीटर्स दिया होता है एक्स और वाई के इक्वल टू, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालना पड़ता है। यस। ठीक है, पैरामेट्रिक क्या है बेटा? जब एक्स और वाई किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हो। इतनी देर एक्स एक्स वाल एक्स ही था, वाई वाई ही था, अब एक्स को भी टी की फॉर्म में लिख दिया, वाई को भी टी की फॉर्म में लिख दिया, तो ये भी फंक्शन ही है, ये फंक्शन इन पैरामेट्रिक। बताओ पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? दिव्यांशु बताओ। हेलो सर। ठीक है, तुम एक बताओ बार बेटा, रिपीट कर। पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? क्या सपोज करेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म में मतलब पहले तो दिमाग में पिक्चर क्लियर रखो, x इक्वल्स टू समथिंग इन फॉर्म ऑफ थीटा, y इक्वल्स टू इन समथिंग इन फॉर्म ऑफ थीटा। अब तुम्हें निकालना dy by dx, कैसे करेंगे? dx by dt निकालना, x सब थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ था ना, तो dx by dt निकालना। सिमिलरली y के थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया था ना, तो dy by dt निकालना। फिर क्या करेंगे? मुझे तो निकालना dy by dx, डिवाइड कर देंगे, dy by d थीटा डिवाइडेड by dx by dt, इससे तुम्हारे पास dy by dx। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट बचा बेटा? सर ठीक है बेटा, ठीक है, अटेंडेंस दे दो। Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, 18, Present, sir. 19, 20, Present, sir. 21, Present, sir. Sir, 22, 22, ma'am. 23, 22 present. okay, ठीक है, Present, sir. 23, 24, Present, sir. 25, Present, sir. 31, 32, Present, sir. 33, Present. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, प्रेजेंट सर। 40, Present, sir.
41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, 48, 49, Present, sir. 50, Yes, sir. 51, Present, sir. 52, 52, 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56. Present, sir. ठीक है भाई, थैंक यू। साइंस वाले लैब को जाओ। कॉमर्स के ऑफलाइन में कितने हैं? 6। ठीक है, मैं नाम बता रहा हूँ। प्रतीक है, केशव है, Yes, sir. केशव है, प्रतीक है और प्रॉमिस है। Present, sir. ठीक है, थैंक यू। अभी लीव कर सकते हो।